तो आज हम लोग बात करेंगे 2018 की वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी मूवी व्हेन वी फर्स्ट मेट के बारे में। वेल ये मूवी रोम कॉम तो है ही, बट इसी के साथ साथ इसमें टाइम ट्रेवल भी है और एंडिंग में जिस तरह से क्रिएटर्स ने प्लॉट को घुमाया है ना, वो तो कतई जहर है यार। तो मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन लीड नुआ को उसकी एंगेजमेंट पार्टी में देखते हैं। उसकी फियांसे सभी गेस्ट को एक प्यारा सा स्पीच देती है जहाँ 3 साल पहले वो और नुआ एक हैलोवीन पार्टी में कैसे मिले थे। अपन लोग यहाँ पे 3 साल पहले की घटना को देखते हैं जहाँ हैलोवीन पार्टी में किसी बेवड़े ने एवरी नाम की बंदी की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी थी और यही नुआ और एवरी की उन दोनों की कॉस्ट्यूम को लेके बात चालू हो जाती है। नुआ एवरी को बोरिंग पार्टी से उस बार में ले जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था। यहाँ वो पियानो पर एवरी को टोनी कक्कर के गाने सुनाता है और यहीं पर एवरी नुआ को अपने साथ बार के ही एक फोटो बूथ में ले जाती है। हालांकि नुआ को ये फोटो वगैरह ये सब करने का कोई ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन एवरी ये सब करना चाहती थी तो वो भी उसके साथ फोटो बूथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और क्योंकि यार लौंडों की खुद से कोई अलग से हॉबी तो होती नहीं है, जो बंदियों को पसंद आता है उसी में घुंचुओं की तरह घुस जाते हैं। एवरी नुआ को अपने अपार्टमेंट ले जाती है जहाँ ये दोनों अगेन बहुत मजे करते हैं और फाइनली दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं एंड हेंस 3 साल बाद ये एंगेजमेंट। लेकिन एक मिनट, ये सब तो नुआ के दिमाग में चल रहा था क्योंकि नुआ अपने पोपट लाल से कम नहीं है और एवरी की शादी नुआ से नहीं बल्कि ईथन नाम के लौंडे से हो रही है। नुआ गम में दारू पीना चालू कर देता है लेकिन उससे इतनी झिलती नहीं है और उसे उल्टी आ जाती है। एवरी उसे आके कंफर्ट भी करती है और यहीं पर ईथन भी आ जाता है और ये दोनों बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह नुआ के सामने ही एक दूसरे को किस कर देते हैं। नुआ की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और वहीं एवरी की बेस्ट फ्रेंड केरी काम से अपने घर वापस जा रही होती है तो वो नुआ को भी उसके घर तक लिफ्ट दे देती है। नुआ नशे में केरी को बताता है कि वो एवरी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इसी गुस्से में वो उसके घर से एक प्लेट भी मार लाया है। वो जबरदस्ती केरी को अपनी कहानी सुनाता है और केरी जैसे नुआ से कोई मतलब नहीं था उसे जबरदस्ती नुआ की बातें सुननी पड़ती है। नुआ केरी को उसी बार में ले जाता है जहाँ वो पियानो बजाने का काम किया करता था। यहीं पर नुआ का जिगरी दोस्त मैक्स भी रहता है। केरी को बहुत काम था लेकिन नुआ जबरदस्ती उसे अपने आगे की कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि काश मुझे एक चांस मिल जाए तो मैं 3 साल पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। केरी और मैक्स ये दोनों ही नुआ को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अब पछताने से कुछ नहीं होगा, वो बंदी गई तेरे हाथ से। अब वैसे तो नुआ को सपोर्ट की जरूरत थी बट ये सब कुछ केरी से झेला नहीं जा रहा था और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फोटोशूट था तो वो यहाँ से चल देती है। नुआ का अभी भी गम में पूरी तरह हाल बेहाल था तो वो इसी बार के फोटो बूथ में घुस जाता है जहाँ 3 साल पहले उसने और एवरी ने फोटो खिंचवाई। वो एवरी के लिए बिल्कुल पागल था। 3 साल बाद भी उसने उन फोटोज को अपने वॉलेट में रख रखा था जो उस दिन उसने और एवरी ने ली थी। यहाँ वो नशे में एक बार और फोटो बूथ को ऑन करता है और विश करता है कि वो 3 साल पहले जाकर सब कुछ ठीक कर सके। ये मशीन यहाँ पर एकदम से चमकने लगती है और अगले दिन नुआ की नींद उसके बेडरूम में खुलती है। वो बाहर जाकर देखता है कि लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हैं बट हैलोवीन तो ऑलरेडी 2 दिन पहले निकल चुकी है। न्यूज़पेपर में भी उसको 3 साल पहले की डेट मिलती है और उसको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने दोस्त मैक्स से भी मिलने उसके ऑफिस जाता है लेकिन मैक्स बेचारा अभी भी बिना प्रमोशन के अपनी कंपनी में अपनी घिस रहा है। यहीं पर वो केरी से भी मिलकर उसे एवरी की एंगेजमेंट से बाहर लाने के लिए उसे थैंक्स कहता है लेकिन केरी नुआ को पहचानती ही नहीं है और यहाँ से नुआ कंफर्म हो जाता है कि उसके साथ तो चमत्कार हुआ है और वो टाइम ट्रेवल करके 3 साल पहले आ चुका है। अब कोई भी समझदार इंसान वक्त में अगर 3 साल पहले पहुंच जाएगा तो क्या करेगा? बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगा। तो नुआ भी ऐसा ही करता है और वो 3 साल में बहुत अमीर बन जाता है। अरे नहीं, नुआ इतना भी समझदार नहीं है तो वो अब एवरी को पटाने का प्लान बनाता है और वो शाम की हैलोवीन पार्टी में एक स्टाइलिश जेम्स बॉन्ड बनकर पहुंच जाता है और क्योंकि उसे इस बार सब कुछ पता था तो वो वही सारी चीजें करता है जो एवरी को पसंद थी। बार में भी वो उसे पियानो पर टोनी कक्कर की जगह ढंग के गाने बजाकर सुनाता है। नुआ के साथ सब कुछ ठीक चल ही रहा था लेकिन जब वो एवरी के अपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ केरी आ जाती है और नुआ ऑलरेडी सुबह केरी से मिल चुका था जहाँ उसने केरी से बहुत ही बहकी बातें की थी। केरी नुआ को तुरंत पहचान लेती है और एवरी को वार्न भी करती है कि मैं इस सनकी से सुबह मिल चुकी हूँ और पता नहीं क्यों लेकिन ये मुझे कैसे जानता है। अब ये सब सुन के एवरी को भी नुआ पर शक होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एवरी के बारे में बहुत कुछ जानता था जबकि ये लोग तो पहली बार मिले थे। तो एवरी नुआ को एक स्टॉकर समझ लेती है और नुआ भी इतना बड़ा वाला रहता है कि उसकी उल्टी पुल्टी हरकतों से ये दोनों श्योर हो जाती हैं और नुआ को गलत समझ लेती हैं। फिर ये दोनों मिलके नुआ को पेल देती हैं। नुआ की नींद
एक बार फिर अपने घर पर खुलती है और उसे लगता है कि ये सब तो उसका एक बुरा सपना था। वो पार्टी में दारू पीकर तमाशा करने के लिए एवरी से माफी मांगने उसके घर पहुंच जाता है। यहाँ पर ईथन नोआ को पहचानता ही नहीं है, मगर जैसे ही एवरी नोआ को यहाँ पर देखती है वो तुरंत स्टॉकर स्टॉकर चिल्लाने लगती है और सब लोग फिर से इस बेचारे को पेल लेते हैं। नोआ बेचारा जैसे तैसे करके यहाँ से बचकर भागता है। उसे घंटा समझ में नहीं आता कि आखिर अभी उसके साथ हुआ क्या, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि फोटो बूथ तो एक्चुअली एक टाइम मशीन है और अपनी हरकतों से उसने ये टाइमलाइन बदल दी है और इस टाइमलाइन में वो एवरी का बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि उसका स्टॉकर है। अब वो फिर से फोटो बूथ की मदद से 3 साल पहले जाता है। इस बार वो हैलोवीन पार्टी में मैक्स को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसका जो दोस्त था मैक्स वो एक प्लेबॉय था। मैक्स भी नोआ को अतरंगी कपड़े पहनाकर वाहियात टिप्स देता है और नोआ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा मैक्स ने उसको सजेस्ट किया था। उसकी बदतमीजी से एवरी चिढ़ जाती है और इन दोनों में बहस हो जाती है, बट क्योंकि लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है तो एवरी नोआ से चिपक जाती है और फिर अब 3 साल बीत चुके हैं और नोआ की जब आंख खुलती है तो वो एवरी को अपने बगल में पाता है। उसे पता चलता है कि वो और एवरी अब रेगुलर इंटरवल से गपागप करते हैं, मगर इन दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ कबड्डी तक ही सीमित है और मैक्स की बात मानकर नोआ इन 3 सालों में पूरी तरह से एक छपरी में कन्वर्ट हो चुका है। तभी ईथन और केरी यहाँ पर आते हैं और सभी लोग जॉगिंग करने निकल जाते हैं। ईथन को देख के नोआ की जल जाती है और वो भी इन लोगों के पीछे पीछे जॉगिंग करने निकल जाता है। दौड़ते दौड़ते उसको चोट लग जाती है और वो एवरी को अपने साथ रुकने को बोलता है, मगर एवरी उसके अरमानों पर लात मार के ईथन के साथ निकल जाती है और नोआ केरी के साथ फंस जाता है। अब इन दोनों की यहाँ बात होती है जहाँ नोआ अपनी धुन में केरी को बता देता है कि वो एवरी से प्यार करता है। कैरी उसे यहाँ पर नसीहत देती है कि वो ये सारी हरकतें छोड़ दे, क्योंकि वो ऐसा प्लेबॉय है जिससे एवरी कभी भी प्यार नहीं करेगी। नोआ भी अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाता है। वो ये सोचता है कि वो चाहे पास्ट में जाके कितना भी दम लगा ले, एवरी और ईथन हमेशा एक दूसरे से मिलते ही मिलते हैं। और ईथन और नोआ में यही अंतर था कि ईथन का फ्यूचर सिक्योर था, तो नोआ एक बार फिर से टाइम में वापस जाकर बिल्कुल एक कॉर्पोरेट लॉन्डे की तरह बन जाता है। उसका दोस्त मैक्स उसकी जॉब अपनी कंपनी में भी लगवा देता है, तो यहाँ नोआ फिर से एवरी से मिलता है, लेकिन इस बार वो खुद को पूरी तरह बिजनेस सेंट्रिक दिखाता है। 3 साल बाद नोआ की नींद अपनी डेस्क पर खुलती है, जहाँ वो अब एक लंबे चौड़े महल जैसे मकान में रह रहा है और उसकी और एवरी की एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई है, क्योंकि एवरी को हमेशा से ही वेल सेटल्ड लड़का चाहिए था और नोआ अब बिल्कुल वैसा ही था। ऑफिस में भी नोआ को कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, लेकिन अब इतना सारा पैसा कमाने के चक्कर में उसकी लाइफ ही ऐसी तैसी हो गई है। उसकी प्रमोशन के कारण मैक्स अब उसका दोस्त नहीं है और बेचारा नोआ अब इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो एवरी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। शाम को इनकी एंगेजमेंट पार्टी में ईथन आता है और वो एवरी की एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो भी यहाँ बिल्कुल नोआ की तरह दारू पी के टुन हो जाता है और नोआ खुद ईथन को उसके घर तक छोड़ने जाता है। वो शाम को घर वापस आकर तसल्ली से यहाँ कैरी से बैठकर बात करता है और यहाँ पर कैरी से बात करने के बाद वो समझ जाता है कि एवरी एक्चुअली उससे प्यार करती ही नहीं है, क्योंकि वो उसे ढंग से टाइम दे ही नहीं पाता। अब ये बात बेचारे नोआ के दिल पे लग जाती है, बट यहाँ वो ये भी नोटिस करता है कि जब भी वो कैरी से बात करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कैरी और उसके थॉट्स बहुत कुछ हद तक मिलते हैं और यहाँ उसे समझ में आ जाता है कि एवरी की जगह वो एक्चुअली कैरी को पसंद करता है। वो फिर से फोटो बूथ को यूज करके पार्टी में जाता है, लेकिन इस बार वो एवरी की जगह कैरी के पास जाता है और फिर ये दोनों बार में जाते हैं, जहाँ कैरी बहुत ही प्यारा पियानो बजाती है और नोआ को पता चलता है कि एवरी तो अभी तक सब कुछ फेंक रही थी। एक्चुअली उसकी सारी की सारी नॉलेज तो कैरी से आई हुई है और नोआ भी एक्चुअली कैरी को पसंद करता था, एवरी को नहीं। अब फिर से टाइम लैप्स में 3 साल बीत जाते हैं और नोआ कैरी के पास लौटता है, लेकिन कैरी तो यहाँ नोआ को छोड़ के अपने टॉक्सिक एक्स के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ गई है, यानी नोआ का फिर से कट गया। यहाँ पर वो एवरी और ईथन को देखता है, जिनकी एंगेजमेंट इस बार एक दिन पहले ही हो गई थी, क्योंकि नोआ ने इन दोनों को इस बार एक दिन पहले यानी पार्टी वाली रात को ही मिला दिया था। नोआ समझ जाता है कि जब साला क्रश ना पटे तो क्रश की बेस्ट फ्रेंड को पटा लो। जैसी चीजें चल रही थी वो उनको वैसा चलने देता है और यहाँ टाइम आ जाता है एवरी और ईथन की एंगेजमेंट पार्टी का। तो यहाँ नोआ कैरी को अप्रोच करता है और उसको एक डेट के लिए पूछ लेता है और फिर इन दोनों की लव स्टोरी यहीं से चालू हो जाती है। वेल ये स्टोरी तो बहुत प्यारी थी, बट ये मूवी देख के मुझे अपने पोपटलाल भाई की याद आ गई। मूवी में ये बताया गया है कि चाहे तुम्हारे पास टाइम मशीन भी क्यों ना हो, तुम्हारी क्रश तुमसे नहीं पटेगी और जब क्रश ना पटे तो उसकी बेस्ट फ्रेंड को पटा लो। सिंपल।